है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना। थैंक यू पापा, I'll make you proud. जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। जब आहान वहां से निकला तब अस्मिता उसका बाहर इंतजार कर रही थी। वो रूपल के पेरेंट्स के बारे में बात करने आई थी। तो तुम कह रही हो कि रूपल के पेरेंट्स को उन्होंने खुद छुड़वाया है? तो रूपल के पेरेंट्स बहुत देर से जेल में थे। हालांकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ने फंसाया था, फिर भी शर्मा फैमिली उन्हें ही गुनहगार मानती थी। अपने हाथ के सारे काम खत्म करने के बाद आहान खुद उस फैमिली से मिलने जाने वाला था, पर आज ही अस्मिता को पता चला था कि उन्होंने रूपल के पेरेंट्स की बेल करवा दी थी। यंग मास्टर, इतने दिनों से जो भी मनाली में हुआ वो मनाली की एलीट फैमिलीज को पता है। ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि अस्मिता क्या कहना चाह रही है। पूरा मनाली शहर जान चुका था कि आहान रायजादा शहर में है। शर्मा फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है, पर मैं अब भी उनसे मिलकर आऊंगा। ओके यंग मास्टर, अस्मिता ने कहा। अब यंग मास्टर, अस्मिता कुछ और भी बताना चाहती थी। कुछ और बात है अस्मिता, बेझिझक बोलो। कुछ बात तो है, पर कैसे बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये बात रायजादा परिवार के बारे में है? जी यंग मास्टर। क्या बात है, बोलो। किसको क्या प्रॉब्लम हुई है? यंग मास्टर, यंग मिस आपसे बहुत नाराज है। उनका कहना है कि आपने इतने दिनों में मनाली में जो भी किया है उससे परिवार की इज्जत कम हुई है। आपने हर जगह रायजादा फैमिली का नाम यूज करके सही नहीं किया। आहान अच्छे से जानता था कि अस्मिता किसकी बात कर रही है। यंग मिस आहान की चचेरी बहन अनन्या रायजादा थी। अनन्या के बारे में अगर आहान को कुछ बहुत अच्छे से याद था तो वो था उनके बचपन का एक किस्सा। एक बार लॉन में खेलते हुए आहान का हाथ गलती से अनन्या को लग गया था। गुस्सा होकर अनन्या ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। अगर उस दिन उसे कोई नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उस हादसे से उभरने के लिए आहान को 6 महीने लग गए। उसकी तबीयत इन महीनों में बहुत खराब हो रही थी। आहान को लगा था कि सब अनन्या को समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उल्टा सबने आहान को सुनाया कि उसे अनन्या को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन आहान ने मान लिया था कि इस परिवार में किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। अनन्या कब आ रही है? अगले हफ्ते। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। यंग मास्टर, अस्मिता ने कुछ नहीं बोला और बस अपना सिर झुकाए खड़ी रही। हम थोड़ी देर में ही शिमला के लिए निकलेंगे। मनाली शनाया के लिए सही नहीं है। मैं उसे और कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। अब मैं शनाया के पास जा रहा हूं। इतना कहकर आहान हॉस्पिटल की तरफ चला गया। जैसे ही आहान वार्ड में घुसा, शनाया ने चैन की सांस ली। अभी तुम कहाँ गए थे? जरूरी काम से गया था, अब हो गया। अब कैसा फील कर रही हो शनाया? पहले से बेटर। डॉक्टर ने कहा कि मैं आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ। तुम्हारी डिस्चार्ज समरी तैयार हो रही है। हम आज ही शिमला चलेंगे। तुमने मनाली में बहुत कुछ फेस किया है। मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम थे इसलिए तुमने हर बार मुझे बचा लिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे साथ गलत करने वालों को भी अच्छे से सबक सिखाया। उसके लिए थैंक यू। तभी वार्ड से नर्स डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आई। सर पेपर्स। मैम को रेस्ट की जरूरत है और मेडिसिन टाइम पर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। कुछ घंटों बाद जब वो अपने घर पहुंचे तब आहान ने देखा कि शनाया की मां यामिनी टीवी देख रही थी। आहान, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए? आहान सीमा बुआ और उनके बेटे के सामने ये घर छोड़कर गया था, पर आज वो शनाया के लिए यहाँ वापस आया था। वो शनाया की मां यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रुको। इतना बोलकर यामिनी आहान के आगे आकर खड़ी हो गई। मेरे आगे से हटिए। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर यामिनी को अजीब लगा। मनाली से आने के बाद आहान का रवैया बदल गया था। तभी हॉल में शनाया आई। मॉम, आप आहान को ऐसे ब्लॉक करके क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। शनाया बेटा, तुम आ गई। इतना कहकर यामिनी शनाया को गले लगाने जब आगे बढ़ी तब उन्होंने देखा कि शनाया के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। शनाया, ये क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, ब्लेड से कट लग गया था। मुझे ये बताओ, तुम इस फटीचर को तलाक कब दे रही हो? मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आहान को तलाक नहीं दूंगी। शनाया,
क्या तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि ये हमारे फैमिली के लिए पनौती है, पनौती। इसकी वजह से हम और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? आहान ने ऐसा क्या किया है? पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और फिर तुम जैसे ही घर से बाहर निकली तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारे पापा की राय सुनना बंद कर दिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत खास अच्छी नहीं है। तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो कि आहान ने क्या किया है? ये सब आप क्या बोल रही हैं? इसमें आहान की गलती कैसे हुई? आहान की वजह से ही तो हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मिला था। आपने उसका जिक्र तो नहीं किया। तुम्हें वो प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि तुम केपेबल हो और हमारी भी कुछ हैसियत है। इसका क्रेडिट तुम कम से कम इसे तो मत दो। मॉम स्टॉप इट। आहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। आपको नहीं पता आहान ने मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मनाली में। सो प्लीज उसकी ऐसे इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। जो भी है, इस घर में जब तक मैं हूं ये नहीं रहेगा। तुम्हें डिवोर्स नहीं देना मत दो, पर मैं आहान को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अब आहान और शनाया क्या करेंगे? शनाया अपनी माँ को कैसे समझाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।